घने जंगल के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, चंदनपुर। वहीं एक गरीब महिला ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। लेकिन इस बच्चे की सबसे खास बात थी उसके दाहिने हाथ पर चमकता हुआ सुनहरा निशान। गांव के बुजुर्गों और ज्योतिषियों ने इसे शुभ संकेत माना। जब उसकी कुंडली देखी गई तो एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की गई। यह बालक बड़ा होकर राजकुमारी से विवाह करेगा और एक महान राजा बनेगा। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई और अंततः राजा रणवीर के कानों तक पहुंची। राजा इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता था कि एक अज्ञात गरीब बालक उसकी बेटी से विवाह करेगा और उसके राज्य पर शासन करेगा। ईर्ष्या और क्रोध से भरकर उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे नवजात को उसकी मां से छीन लें। लेकिन वह सीधे उसे मारने का आदेश नहीं दे सकता था, क्योंकि इससे उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती। इसलिए उसने एक योजना बनाई। बच्चे को एक मजबूत लकड़ी के संदूक में बंद करवाया और नदी में बहा दिया। भाग्यवश संदूक दूर बहकर जादुई भूमि एलोरिया तक पहुंच गया। वहां एक परी, एलोरा, जो आसमान में उड़ रही थी, ने संदूक को देखा और उसे खोलने पर मासूम बालक को पाया। उसकी मासूमियत देखकर परी का हृदय पिघल गया। उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि भाग्य का उपहार है। उसने बच्चे को एक दयालु किसान दंपति वीराज और माया को सौंप दिया, जो लंबे समय से संतान की चाह में थे। उन्होंने प्यार से उसका नाम अर्जुन रखा। अर्जुन बचपन से ही असाधारण था। वह न केवल शारीरिक रूप से मजबूत था बल्कि बुद्धिमान भी था। उसने युद्ध कौशल और रणनीति में महारत हासिल कर ली। उसका पराक्रम पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल बना रहा कि वह वास्तव में कौन है। एक दिन जंगल में भटकते हुए परी एलोरा उसके सामने प्रकट हुई और उसे उसकी सच्चाई बताई। एक दिन राजा रणवीर ने एक युवा वीर को देखा जिसके हाथ पर वही चमकता निशान था। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह वही बालक है जिसे उसने मरवाने की कोशिश की थी। अब वह उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। उसने अर्जुन को दरबार में बुलाया और कहा, तुम बहादुर और कुशल हो। मुझे तुम पर विश्वास है। मैं तुम्हें रानी के पास एक विशेष संदेश लेकर भेज रहा हूं। राजा की साजिश से अनजान अर्जुन खुशी खुशी यह कार्य स्वीकार कर यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन उस रात वह एक डाकुओं के घर में रुका, जहां उन्होंने राजा के पत्र को पढ़ा और उसकी क्रूर योजना जानकर पत्र को बदल दिया। नए पत्र में लिखा था, इस युवक का सम्मानपूर्वक स्वागत किया जाए और तुरंत राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया जाए। अगले दिन अर्जुन महल पहुंचा और रानी को पत्र सौंप दिया। रानी ने पत्र पढ़कर प्रसन्नता से विवाह की तैयारी शुरू कर दी। जब राजा लौटा और उसने देखा कि उसकी बेटी का विवाह अर्जुन से हो चुका है, तो वह क्रोधित हो गया। उसने अर्जुन को एक असंभव कार्य सौंपा। यदि तुम सच में मेरे योग्य दामाद बनना चाहते हो तो शैतान के मुकुट से 3 जादुई नीलम लाकर दिखाओ। अर्जुन ने साहसपूर्वक इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। यात्रा के दौरान उसने एक सूखे कुएं, एक मुरझाए हुए वृक्ष और एक श्रापित नाविक की समस्याओं को सुना और वादा किया कि वह शैतान से उनके समाधान पूछेगा। शैतान के महल में परी एलोरा ने अर्जुन की सहायता की। शैतान की मां ने अर्जुन को छिपा लिया और जब शैतान सो गया तो चालाकी से उससे तीनों प्रश्न पूछे और 3 नीलम निकाल ली। अर्जुन ने उन सभी को उनके उत्तर बताए, जिससे सभी की समस्याएं हल हो गईं। अर्जुन जब नीलम लेकर लौटा तो राजा रणवीर चकित रह गया। अब उसके पास कोई बहाना नहीं था। अंततः अर्जुन को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। इस प्रकार भविष्यवाणी सच साबित हुई। एक गरीब युवक जिसे राजा ने कई बार मारने की योजना बनाई थी, अंत में राजा बन ही गया। राजा बनने के बाद अर्जुन ने अपने ज्ञान, साहस और न्यायप्रियता से पूरे राज्य में सम्मान अर्जित किया। राजकुमारी सान्वी के साथ उसका विवाह प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन गया। लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। राजा रणवीर, जिसने हमेशा अर्जुन को अपने राज्य से दूर रखना चाहा था, अपने ही षड्यंत्र में फंस गया था। वह अब बुजुर्ग हो चला था और बीमार भी रहने लगा। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं अभी मरी नहीं थीं। उसने एक बार फिर अर्जुन को नीचा दिखाने की योजना बनाई।
उसने पड़ोसी राज्य के क्रूर राजा विक्रमसेन से गुप्त संधि कर ली। विक्रमसेन को अर्जुन से पुरानी दुश्मनी थी, क्योंकि अर्जुन ने पहले उसके कुछ सैनिकों को हराया था। रणवीर ने विक्रमसेन को राज्य पर हमला करने के लिए उकसाया। युद्ध की तैयारी। राज्य में युद्ध की खबर फैलते ही अर्जुन ने अपनी सेना को तैयार किया। लेकिन तभी एक और रहस्य सामने आया। एक रात परी एलोरा अर्जुन के सपने में आई और कहा, इस युद्ध में जीत सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति से मिलेगी। एलोरिया का जादुई घोड़ा तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। अर्जुन की आंखें खुलीं और उसने तुरंत उस रहस्यमयी घोड़े की खोज पर निकलने का फैसला किया। रहस्यमयी घोड़े की खोज। अर्जुन अपने सबसे विश्वास पात्र साथी युवराज के साथ एलोरिया के गुप्त जंगलों में पहुंचा। वहां उन्हें एक प्राचीन पत्थर मिला, जिस पर लिखा था, जिसका हृदय पवित्र हो वही घोड़े का स्वामी बन सकता है। अचानक जंगल में गूंजती हिनहिनाने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन और युवराज ने देखा, सामने एक सफेद घोड़ा खड़ा था, जिसकी आंखों में दिव्य चमक थी। जैसे ही अर्जुन ने घोड़े के सिर पर हाथ रखा, घोड़ा तुरंत झुक गया। परी एलोरा फिर प्रकट हुई और बोली, अब यह घोड़ा तुम्हारा है, लेकिन ध्यान रखना, यह सिर्फ सच्चाई और न्याय के लिए ही दौड़ेगा। युद्ध का दिन। अर्जुन जादुई घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में पहुंचा। विक्रमसेन की सेना बड़ी थी, लेकिन अर्जुन के साहस और रणनीति के आगे टिक नहीं सकी। जब अर्जुन घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरा, तो घोड़े ने अपनी दैवीय शक्ति से दुश्मनों के हथियारों को निष्क्रिय कर दिया। अर्जुन की सेना ने विक्रमसेन के सैनिकों को पराजित कर दिया और अंततः विक्रमसेन को आत्मसमर्पण करना पड़ा। राजा रणवीर का पश्चाताप। राजा रणवीर ने जब यह देखा कि अर्जुन ने अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी से राज्य को बचाया, तो उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने अर्जुन से माफी मांगी और अपना मुकुट अर्जुन को सौंप दिया। इस प्रकार एक गरीब परिवार में जन्मा अर्जुन, जो कभी एक संदूक में बहाकर मार दिया जाने वाला था, अब पूरे राज्य का महान राजा बन गया। परी एलोरा ने उसे आशीर्वाद दिया और एलोरिया लौट गई। राज्य में शांति और समृद्धि का द्वार शुरू हुआ और अर्जुन का नाम इतिहास में महान सम्राट अर्जुन के रूप में अमर हो गया। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आई, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी कहानी में कौन सा किरदार आप सबको पसंद आया। धन्यवाद।